हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पनव क्रिएशन। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो है पिंग कमांड के बारे में। तो पिंग कमांड का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। तो चलिए हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिंग कमांड के बारे में सारा डिटेल्स जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उसके बाद लिखना है पिंग स्पेस आईपी एड्रेस। और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने एक आईपी लिया है 91.1 जो कि हमारा दूसरे राउटर का है। तो यहाँ पे देखिए ये रिप्लाई आया। रिप्लाई होने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा 192 सीरीज आईपी हुआ, 32 बाइट का ये हमारा पैकेट्स हुआ। और टाइम जो है उसके जस्ट बगल में ये हमारा मिली सेकेंड हुआ। और टीटीएल होता है 64। ये टाइम टू लीव क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। तो टीटीएल 64 आ रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़े, मैं नोटपैड का यूज़ करता हूँ। तो हमारा जो टीटीएल वैल्यू रहता है वो हर कंप्यूटर में अलग होता है। विंडोज़ कंप्यूटर में जो है हमारा है वो 128 होता है। आपका जो लिनक्स का पीसी होता है उसमें होता है वो 64। उसके बाद हमारा जो वाईफाई राउटर जो रहता है उसमें भी 64 होता है। और जो हम सिस्को वगैरह ये सब का स्विचेस वगैरह यूज़ करते हैं, L3 स्विच जो कि नेटवर्क ऑपरेटर के यहाँ यूज़ होता है, गीगाबाइट स्विचेस, उसमें होता है 255। तो ये टीटीएल वैल्यू के बारे में था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग चाहें तो विंडोज़ में 255 कर सकते हैं। पिंग जो आ रहा था 255 को कर सकते हैं, उसको 128 को चेंज करके। अब हमारा जो है हम लोग क्या करते हैं, पिंग करते हैं डीएनएस को और उसको देखते हैं। जैसे ये हमारा गूगल का डीएनएस है, तो देखिए यहाँ पे टीटीएल 118 आ रहा है। तो 118 आ रहा है यानी कि 128 माइनस 118 यानी कि अबाउट 10 यानी 9 कम बीच में 9 जो है होप्स काउंट हो रहा है। तो उसको हम लोग चेक करते हैं। तो 63 कमांड होता है, 63। और उसके बाद हम लोग गूगल का डीएनएस यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हमारे राउटर से लेके जो गूगल के डीएनएस तक पहुंचने में जो इंडिया में लगा हुआ है, फ्री डीएनएस है ये गूगल डीएनएस। तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। तो इसके बीच में जो भी आईपीस है उसके बारे में ये बता देगा आपको। तो होप काउंट मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ आपको, होप काउंट और टीटीएल वैल्यू के बारे में। तो देखिए ये आपको 9 बार जो है डिस्प्ले करेगा। आईपी 9 टाइम्स जो है ये गुजर के आ रहा है हमारे पास से, इसलिए जो है हमारा जो है 118 वहाँ पे टीटीएल दिखा रहा था। तो ये हमारा ट्रेस कंप्लीट हो गया डीएनएस का। गूगल का यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्विचेस के बारे में जानते हैं। पिंग कमांड का और कौन सा स्विच होता है, तो पहले पिंग लिखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस लिखते हैं। आईपी एड्रेस लिखने के बाद माइनस जो है टी लगाते हैं। तो देखिए ये जब तक पिंग करेगा जब तक हम लोग की कंट्रोल सी नहीं करेंगे। और बेसिकली इस कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं अपना नेटवर्क चेक करने में। जैसे आपका 10 कंप्यूटर का नेटवर्क है, 50 कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पिंग करके छोड़ देते हैं और उससे कनेक्टिविटी चेक करते हैं कोई पैकेट का लॉस तो नहीं हुआ। तो हमारा 16 पैकेट सेंड हुआ, 0% लॉस हुआ है। मिनिमम 3 मिली सेकेंड का, मैक्सिमम 1 मिली सेकेंड, और एवरेज जो है हमारा 10 मिली सेकेंड का यहाँ पे हम लोग को रिप्लाई मिल रहा है। तो ये था -T स्विच। अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्विच के बारे में जानेंगे, जो कि है आपका माइनस। जो हम लोग आईपी लिख के माइनस जो है हम लोग यहाँ पे n लगाते हैं। n हो गया नंबर, हम लोग n के बाद 10 यानी कि ये 10 बार हमारा पिंग करेगा। 10 बार पिंग करने के बाद हमारा ये डिस्प्ले देगा कि 10 पैकेट्स 10 बार जो है भेजने के बाद हमारा पैकेट जो है उसमें एवरेज है 15 मिली सेकेंड का रिप्लाई है, मैक्सिमम 97 मिली सेकेंड का और मिनिमम 4 मिली सेकेंड का। हमारा नेक्स्ट स्विच होता है दोस्तों उसके बाद -A क्या करता है, आपका होस्ट नेम बता देगा। अगर आपका लैन में या फिर ऑफिस वगैरह में 50-100 कंप्यूटर है और आईपी से आप पिंग कर रहे हैं तो आप उसका होस्ट नेम जान सकते हो। तो ये देखिए पनम क्रिएशंस, ये हमारा यहाँ पे रिप्लाई आ गया कि ये आईपी जो है पनम क्रिएशन के नाम पे है, तो आप नाम से पहचान सकते हैं उसको। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो स्विच आता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग फिर से लिखेंगे पिंग और उसके बाद आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 192.168.91.1 और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं -L लगाते हैं। तो ये हैकर लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। हैकर लोग क्या करते हैं 65,500 पैकेट जीरो से लेके 65,500, ये पिंग ऑफ डेथ भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा पिंग ऑफ डेथ। तो 6000 बाइट्स का पैकेट, पहले हम लोग का 32 बाइट का पैकेट था, अभी 6000 बाइट्स का पैकेट जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग का 36 मिली सेकेंड का यूज़ हो रहा है। बेसिकली ये जो है
अब अभी कम यूज़ करता है, डॉस अटैक वगैरह कम हो गया, बट ये कमांड यही है डॉस अटैक का, याद रखिएगा। -L लगा के 65,500 पैकेट से ज़्यादा लार्जर पैकेट हम लोग भेजते हैं तो वो डॉस अटैक में आता है। अब हमारा है -F, तो -F भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा -F जो है इसमें भी 6 ms का आया। अब हमारा नेक्स्ट है स्विच -I, तो -I में हम लोग TTL वैल्यू डालते हैं। तो TTL वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या है 15 हम लोगों ने डाला, तो वो TTL वैल्यू हम लोग का यहाँ पे दिखा रहा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्विच है वो है -V, तो -V क्या करेगा दोस्तों वो देख लीजिए। तो ये हम लोगों ने 255 दिया था वैल्यू -V में, और ये हमारा -V आपको डिस्प्ले करके आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्विचेस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी हमारा है -R, तो वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा 0 to 4, तो हम लोग ने 2 बार दिया, तो राउटिंग का इसमें 2 बार है तो 2 बार करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है -S, तो -S से भी वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा इसमें। तो हम लोगों ने वैलिड रेंज इसका 1 to 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 करते हैं। तो यहाँ देखिए S से जो है मिली सेकेंड में यहाँ पे रिप्लाई आया 170222674, ये मिली सेकेंड में है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा भी है -J, तो -J के बारे में देखिए, तो ये अभी इस पर शायद काम नहीं कर रहा है, तो ये जनरल फेलियर आया। अब -K हम लोग का एक स्विच होता है, तो ये भी हमारा काम नहीं कर रहा है हमारे विंडोज़ कंप्यूटर में। आप भी अपने कंप्यूटर में देखिएगा। ये है हमारा -W स्विच, तो -W स्विच क्या करता है इसके बारे में जानिए। तो इसका भी रिप्लाई 8 ms का है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैल्यू -C ये नहीं काम करेगा, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज ये भी हमारा कंप्यूटर में नहीं काम कर रहा है। आप अपने पीसी में चेक करके देखिएगा -C लगा के कोई IP पिंग करके। नेक्स्ट जो है हमारा -P है, और इसके आगे हम लोग को एक वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ये IP ड्राइवर जो है जनरल फेलियर, ये भी हमारा नहीं काम कर रहा है -P स्विच वाला। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्विच आता है -4, ये IPv4 है। IPv4 से आप फोर्सली पिंग कर सकते हैं IPv6 यूज़ करने पे। और लास्ट हमारा जो कमांड है वो है -6, तो -6 पे जैसे ही आप करते हैं तो ये भी हमारा जो है रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग IP6 हम अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर में अगर चेक करिएगा IPv6 यूज़ कर रहे हैं तो ये था दोस्तों हमारा एक वीडियो पिंग के बारे में। पिंग कैसे हम लोग करते हैं, पिंग कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। हैकर्स वगैरह पहले यूज़ करते थे, अभी तो सॉफ्टवेयर की मदद से भी वो लोग पिंग ऑफ डेथ वगैरह 65,500 को बढ़ा के लार्जर पैकेट सेंड करते हैं सर्वर वगैरह को तंग करने के लिए, सर्वर ऑनर को, या फिर जहाँ पे सिक्योरिटी कम होता है उसको ब्रीच करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। हमारे चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारा आप लोग के सपोर्ट के लिए।